जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम रिवाइज करेंगे जो भी हमने पढ़ा है। तो हम है ना 3 पेज पढ़ चुके हैं। तीनों पेज हमारे अभ्यास से जुड़े हुए हैं। हमने पेज नंबर 28, 29 और 30 को पढ़ा है। आराम से कवर करेंगे तीनों पेज में हमने क्या क्या पढ़ा है। ओके, तो थोड़ा सा हाइड करेंगे। यूनिट 28, 129 और 130, ये 3 पेज पढ़े ना हमने। तो क्या क्या पढ़ा है 3 पेज में? लास्ट पेज में इस तरीके से हमने तीनों पेज पढ़े ना। लास्ट पेज में हमने पढ़ा इस तरीके से, ये वाला फॉर्मेट माइंड में बनाया हमने है कि यहाँ हमने वन मंडलों के बारे में, तो यहाँ हमने क्या कहते हैं उनको, वन से जुड़ी हुई विकास योजना है। यहाँ वन मंडल, तो यहाँ वन से जुड़ी विकास योजना, दोनों में वनों के बारे में पढ़ा हमने। यहाँ हमने ना कुछ प्रमुख जानवरों के बारे में पढ़ा था। 2 हिस्से थे इसके भी, और इसके भी 2 हिस्से थे। शुरुआत में तो हमने हिरण वगैरह के बारे में जाना था यहाँ, और वो बाघ, तेंदुआ, चीता, इसके बारे में, और हिरण वगैरह के बारे में। और फिर हमने सामने की तरफ, मुझे सेकंड पेज में ध्यान आ रहा है कि सामने की तरफ हमने ना, इस तरफ हमने ना जैव विविधता से जुड़े हुए फैक्टर पढ़े थे, डाटा बुक और ये सब ये कई तो था इस तरफ वाले सेगमेंट में, कई तो था, या तो फर्स्ट स्लोट में था, सेकंड स्लोट में था। रेड डाटा बुक की कैटेगरियाँ पढ़ी थी हमने, और ऐसे हम कितनी कैटेगरी में बांटते हैं है ना, उन कैटेगरी पढ़ा। रेड डाटा में लाल, पीली, सफ़ेद, लाल, पीली, हरी, सफ़ेद, बुरा, नीचे संकट, क्षति, दुर्लभ और सॉरी विलुप्त तो दुर्लभ ऐसा कभी जानवरों के बारे में जानकारी लेते हैं कुछ। जैसे यहाँ हमने वो तीनों, वो एक कैटेगरी में समझ लो तीनों को, है ना, मतलब इस तरीके से बाघ वगैरह, ये सब, बाघ, तेंदुआ, चीता, ये सब। और फिर हमने हिरणों के बारे में पढ़ा था, यहाँ और यहाँ हिरणों के बारे में पढ़ा था हमने, है ना। तो इस तरीके से हमने कुछ जानवरों के बारे में इन्फॉर्मेशन ली, यहाँ हिरणों के बारे में हमने पढ़ा था। और सामने की तरफ मैंने बताया ना अभी आपको कि जैव विविधता को पढ़ा था हमने, तो यहाँ हमने जैव विविधता को पढ़ा था। इस तरीके से हमने 2 सेगमेंट पढ़े। फिर हमने अगला पेज पढ़ा जिसमें हम अलग अलग जानवरों के बारे में पता करते हैं, जैसे साइबेरियन सारकोस, ट्रापेस्ट्रान, ये सब, हाँ। तो देखो यहाँ अपन बीच में पेस्टा कहते हैं, सारिस कहते हैं, सबसे नीचे जंगली मुर्गा कहते हैं, और एक और कोई नाम था, और सबसे ऊपर 6 नाम थे ना, तो सारस है, पेस्टा है और मुर्गा है ना, और एक और कोई नाम है शायद। और ऊपर वाले नाम बहुत आसान से थे शायद तक। अरे हाँ, राजहंस कोस रहा है तीतर को, ठीक है। तो ये अपने नाम हो इस तरह के, तो ये अपने यहाँ मतलब ये इस तरीके से हमने 6 नामों को पढ़ा, है ना। इस तरीके से हमने कुछ 6 नाम पढ़े थे। और सामने की तरफ क्या पढ़ा फिर हमने ना सामने की तरफ कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, समझ ध्यान आ रहा। तो चलो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब थोड़ा सा इनको डिटेल से जाने के क्या पढ़ा हमने। तो देखो वन मंडल तो अपने कुछ इलाके हैं तो बड़े बड़े जिले हैं, मतलब कुछ तो बड़े बड़े जिले हैं, कुछ पूर्वी राजस्थान, सॉरी हाड़ौती पठार में आने वाले जिले, कुछ दक्षिण राजस्थान के जिले, और इक्का दुक्का बचे हुए कुछ जिले, 3 जिले, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, भरतपुर और टोंक, ये अलग से जिले, ये सारे मंडल के अंतर्गत आते हैं, और इनके अंतर्गत जिले आते हैं कुछ। और इसके अलावा हमने कुछ विकास योजनाएं पढ़ी। एक तो अरावली है जिसके पर्टिकुलरली 2 हिस्से हैं। फिर हमने अलग अलग पढ़ा, जैसे मरुस्थल और तेंदुपत्ता, और ऊपर वन, जनता, और लास्ट में अमृता, खेजड़ी, इस तरीके से कुछ प्रोग्राम पढ़े, है ना। ये सारे प्रोग्राम के नाम बता दिए मैंने आपको। अलग अलग समय काल में आते हैं सारे प्रोग्राम, मतलब बाणु है, सित्याणु, फिरथ्याणु,
95, 96, 74, 78 और 51, ये समय काल है सबके। तो ये ना लास्ट में डिस्कस हो जाए अच्छे से, ठीक है। इससे पहले वाले पेज में इन सब जानवरों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए हमको, है ना। तो साइबेरियन सैरस के लिए कोई एक आधा पॉइंट था अपना, राजहंस के लिए, क्रोसेस पोसने के लिए भी कुछ एक आधा पॉइंट था, सबके लिए एक एक दो पॉइंट अच्छे अच्छे। और तीतर को ये तीन, ये खेदड़ी में था, केकड़ी में था, केकड़ी शाहपुरा में, है ना। फिर थे 3 नाम और, कि सारस तो अक्टूबर नवंबर में आता है, मार्च में चला गया था। पेस्टा था जो 4 जिलों में होता है अपने, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, इस तरीके से ये जो पूर्वी राजस्थान के जिले ना इनमें था। और नीचे अपने जंगली मुर्गा जो कुंभलगढ़ और माउंट आबू में पाया जाता है। तो ये नीचे वाले के नाम के तो बारे में डिटेल तो होगी, नीचे वाला नाम की डिटेल, ऊपर वाले नाम की डिटेल क्या है, जैसे कि राजहंस ने कोसा किसको, तीतर को। राजहंस में क्या था, देखो राजहंस में एक बढ़िया सा पॉइंट था कोई, और तीतर में भी याद नहीं आएगा तो ट्यूशन आप लगाएंगे। और अभी एमसीक्यूज में आएगा तो अपन कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये अपने सामने हमको पता चल नहीं रहा अभी। अब आ जाते फर्स्ट पेज में देखो, तेंदुआ, चीता, बाघ, है ना। बाघ के बारे में तो अच्छी से इन्फॉर्मेशन, इतना लंबा, इतना चौड़ा, ये सब था, इतना वजनी, 60 किलोमीटर, ये सब मतलब गणित ही कर सकते हैं। तेंदुआ जो चीते की तरह, चीता ज़्यादा चप्पल होता है, दौड़ता धीरे पर चप्पल ज़्यादा होता है। फिर चीता, तो चीता है ही सही, कुछ नहीं खास। फिर हमने हिरणों के बारे में पढ़ा, 2 तरह की हिरण होती है, हिरण होती है और घोड़ा होती है। फिर इनकी कैटेगरियाँ पढ़ी हमने, मृग 4 तरीके के होते हैं, हिरण 2 तरीके के होते हैं, उन सबकी अपनी 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 कुछ ना कुछ विशेषता हल्की हल्की, है ना। उन चारों के नाम, उन चारों की कुछ खूबियाँ ये पढ़ा हमने। फिर हमने नीचे नीचे घोड़ाओं के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। हाँ, ये सारे जानवर पढ़े हमने। और घोड़ाओं के बारे में पढ़ा था, मान, मोरनी, हुकना, चिरैयन, अफ्रीका का पक्षी है, भारी है, वजनी, ये सब, ठीक है। सारा जानवर पहले पेज में सब जानवरों के बारे में था ना। हिरण, हाँ पहला पेज तो पूरे जानवरों को ही था, ये हो गया हिरण और ये सब। दूसरा पेज जानवरों के अलावा जैव विविधता वाला था। हो गए तीनों पेज हो गए। पहला पेज तो पूरा जानवर में ही खत्म हो गया, हिरण पे ही खत्म हो गया पूरा, है ना, गोडाउन पे खत्म हो गया। दूसरा पेज जानवरों के साथ जैव विविधता बताता था कि वो इसकी जैव विविधता अपने 5 अक्टूबर 1948 की तारीख की रेटा बुक है, 1972 से कब से प्रकाशित हो रही है, 1972 से प्रकाशित हो रही है बुक, है ना। और उसके बाद वो वही कैटेगरी आपकी वो सब पढ़ा। लास्ट पेज में पेज नंबर 130 में हमने लास्ट पेज में क्या पढ़ा, हाँ फिगर आउट करा तो हमने कि मंडल और परियोजना, है ना, ये फिगर करा तो ऐसे। और फिर जानवर खाली, और जानवर प्लस जैव विविधता, है ना, जानवर के बारे में, जानवर प्लस जैव विविधता के बारे में, और फिर हमने फिगर आउट करा है ना। इस तरीके से एक कीवर्ड में ध्यान रखेंगे। तो ये था अपना पूरा चीज़। आप थोड़ा सा देखते नहीं क्या रहा, क्या मिस रहा, क्या हो गया, है ना। क्वेश्चन मार्क तो कहीं लगा हमने, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये अच्छे से हो गया, देखो यहाँ तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, सब बढ़िया से हो गया। अंडा प्रेज में अच्छा करता है। सेकेंड वाला क्वेश्चन में भी थोड़ा सा भूल रहा बार बार, शिवप्रभा, ये स से राजहंस, ये अंडा ही तो है, छोटा सा बिल्ली, को स से शिवप्रभा। एक दो बात ध्यान देते ना, तो कोई बात। उड़न गिरी भूल गए, जंगली मुर्गा भी उड़ता है, सामने को लगे रहता नहीं, उड़न गिरी भूल गए, थोड़ा सा उड़न गिरी ध्यान रखें। मुर्गा भी उड़ता है और गिलेरी भी उड़ती है, उड़न गिरी तो उड़ती है ऐसे। इसके अलावा थोड़ी सी बातें यहाँ है, कुछ थोड़ी सी बातें यहाँ है कि लुप्त कैटेगरी में आते हैं, ये ध्यान रखना। सांप है, पक्षी है, फिर अपना घोड़ा भी लुप्त कैटेगरी में आ गया, घोड़ा भी, क्योंकि सोकलिया में और 12 में मिल रहा है खाली। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मिलता है, गेंडा, ऐसा गेंडा भी इस कैटेगरी में आ रहा है ना। तो लुप्त कैटेगरी में बता रखे कौन कौन से जीव आ रहे हैं। और घोड़ा कहाँ मिलता है, अजमेर में मिलता है, जैसलमेर बाड़मेर में, है ना। ये एक जैसलमेर बाड़मेर में, अजमेर में, और एक और 12 में, शोकलिया, अजमेर और 12 में।
केकड़ी सॉरी केकड़ी में 12 में। तो ये था आज का पूरा सेशन। कुछ खास बात रही तो नहीं, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।